आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेरा किस पे बेस करता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए तभी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी हमारी। तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। ये मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। अपोजिट साइड, मान लो अगर मुझे एक एंगल ए दे रखा है तो एंगल के अपोजिट क्या है मेरा? ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। बट अगर एंगल सी दे देता वो मुझे, तो एंगल के अपोजिट क्या है मेरा? ए बी है साइड, तो ए बी मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है और बी सी मेरी बेस हो जाती। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन थीटा अगर यहाँ पर है, अगर थीटा यहाँ पर होता तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। मतलब साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करने की एक ट्रिक है। एक तो पहले ये याद कर लो, साइन कॉस और टेन। साइन कॉस और टेन क्या होता है? सोना चांदी तोले। अब उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। सेक का कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर कॉसेक आएगा, यहाँ पर सेक आएगा, यहाँ पर कॉट आएगा। अब इसको कैसे याद करना है? इसको याद करने के दो तरीके हैं। एक याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और एक तरीका है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो जैसे अगर मैं साइन की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की बात करूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन की बात करूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो हो गया बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 जो इसी के ऊपर बेस करती है। एक्सरसाइज 8.1 का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 cm and BC is equal to 7 cm. Determine sin A cos A and sin C cos C। देखो, sin A cos A भी बताना है और sin C cos C भी बताना है। अब मुझे राइट एंगल एट बी पे था, मैंने फिगर बना ली। अब ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है। तो बी सी कितनी है? 7 का स्क्वायर प्लस ए बी 24 का स्क्वायर कितना है? 49 प्लस 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 625। ये आ गई AC के स्क्वायर की वैल्यू। अब AC की वैल्यू बतानी है, इसका रूट कर दो। 625 का रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरा? 25 सेंटीमीटर। अब साइन ए पूछ रहा है। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। मतलब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है? BC। और बेस हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है और बेस कितना है? 24। तो साइन ए क्या हो गया? BC अपॉन में AC, मतलब 7 अपॉन में 25। कॉस से क्या हो जाएगा मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो बेस कितना है यहाँ पर? AB अपॉन AC कितना आ गया? 24 अपॉन में 25। ये याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है पीछे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अब साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन सी, तो ये एंगल हो गया, तो एंगल के अपोजिट साइड क्या हो गई? ये हो गई। तो परपेंडिकुलर अब क्या हो गया? ये हो गया। तो साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन में AC, यानी 24 अपॉन में 25। कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, BC अपॉन में AC, मतलब 7 अपॉन में 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड tan P माइनस कॉट आर। फिगर दे रखी है मुझे, tan P माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है। देखो, सबसे पहले तो QR निकालना पड़ेगा मुझे। तो क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्राइंगल PQR में, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PR कितना? 13 का स्क्वायर, QR निकालना है मुझे, और PQ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ये हो गया 13 का स्क्वायर 169, QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 169 माइनस 144, QR का स्क्वायर, तो QR 25। QR की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5।
अब टेन पी निकालना है, तो टेन पी क्या होगा, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एंगल यहाँ पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो क्यू आर इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया 12। तो 10 क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब क्यू आर अपॉन में पी क्यू। कितना आया मेरा 5 अपॉन में 12 कॉट आर। अब एंगल हो गया ये वाला मेरा, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो गया बेस। तो 10 आर कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर अपॉन में पी क्यू। ये भी कितना आ जाएगा 5/12। तो 10 पी माइनस कॉट आर पूछ रहा था, कितना है 5/12 माइनस 5/12 मतलब 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए दे रखा है, सबसे पहले ट्राइंगल बना लो, ए बी एंड सी। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, साइन ए कितना हो गया 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी 4। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर, तो ये आ गया 7 ए बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी निकल गई √7। अब कॉस से पूछ रहा था, तो कॉस से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना हो गया √7 ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो मतलब √7 अपॉन में 4। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बी सी अपॉन में ए बी। बी सी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में √7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equal to 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो cot A क्या हो गया 8 अपॉन 15, ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी। तो cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, और परपेंडिकुलर कितना आ गया 15। अब पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और ए सी की वैल्यू निकालूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ए बी का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 64 मतलब 289। तो ए सी की वैल्यू कितनी निकल गई, ए सी का स्क्वायर है 289, तो इसका रूट करूंगा तो कितना आएगा 17। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी अपॉन ए सी 15 अपॉन में 17। एंड सेक ए क्या होता है, ये टेबल याद रखनी है, मैंने पहले ही बताई है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये होता साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता, तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर ए सी अपॉन बेस कितना है ए बी, कितना आ गया 17 अपॉन में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब बताना मुझे। तो सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 13, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ए बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 169 माइनस 144 बी सी का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 बी सी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी सी की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब वो पूछ रहा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन की वैल्यू बतानी। तो साइन है क्या, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बी सी है, मतलब 5 अपॉन में 13। कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है यहाँ पर 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13।
टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन में 12, और क्या रह गया कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 12 अपॉन 5, साइन आ गया कॉस आ गया टेन आ गया कॉट आ गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई थी 5, सारे रेशियोज निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A is equals to angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B then show that angle A is equals to B, शो करना है कि एंगल A B के बराबर है। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी एंड सी, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब cos A इज इक्वल टू cos B बोल रहा है वो, cos A इज इक्वल टू cos B, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है मतलब AC अपॉन AB, और cos B क्या हो गया, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन B के लिए बेस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो BC अपॉन AB। अब ये AB से AB कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो AC किसके इक्वल आया BC की, तो AC किसके इक्वल है BC के इक्वल है, मतलब साइड तो एंगल A किसके इक्वल होगा एंगल B के, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये साइड अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, मुझे यही प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। देखो cot थीटा दे रखा है, मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल दूंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ट्राइंगल बना लो पहले, यहाँ थीटा है, तो इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी होगी निकालनी है मुझे, BC का स्क्वायर कितना दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये परपेंडिकुलर है ना, अभी 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया 113। अब AC 113 का कोई रूट नहीं होता, तो किसमें आ जाएगा 113 रूट, 113 का रूट आ गया। अब फॉर क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी है, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है BC है अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 8, 8 अपॉन में 113 का रूट का स्क्वायर, और ऐसी यहाँ cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 7, 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113, इसका एलसीएम लूँगा 113 आएगा ऊपर वाले, तो ये 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 49/64। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड पार्ट क्या था मेरा कॉट थीटा, ये क्या था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी 7/8, इसका स्क्वायर कर दो सिंपल, तो कितना आ गया 49/64 इक्वल्स टू 4, चेक 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4/3, ट्राइंगल बना लूँ मैं ABC, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब बेस की वैल्यू कितनी हो गई 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब मैं वो हाइपोटेन्यूज निकाल दूंगा, तो इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये आ गया 3,
3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना है 25, और 25 का रूट कितना निकल गया 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो फिर राइट हैंड साइड में करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो आ गया 1 माइनस 9/16 और ऊपर आ गया 1 प्लस 9/16। एलसीएम लोगे 16 माइनस 9/16 और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9/16। यहाँ पर 1 लिया तो 1 16 16 होता है, 16 1 16। तो ये कितना आ गया 16 से 16 कैंसिल हो गया 7/25। ऐसे राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। RHS क्या है मेरा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना है 4, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 बाई हाइपोटेन्यूज कितना आया था मेरा 5 आया था, 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 का स्क्वायर। ये हो गया 16/5, ये हो गया 9/5, माइनस सॉल्व कर दो 7 ये 25 होता, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो कितना आएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। राइट ट्रायंगल दे रखा है, बी पर है, tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। अब a tan a दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, बेस की वैल्यू √3। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 4। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज कितना ये होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू एंगल सी के लिए सामने, एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर तो बेस ही होती है, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/2 हो गया प्लस कॉस ए, कॉस के लिए बेस कितना है ये √3/2 एंड साइन सी, एंगल साइन सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो √3/2। ये कितना हो गया 1/4 प्लस 3/4, कितना है 4/4, मतलब 1 आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब √3/2, और कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो 1/2 माइनस साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1/2 इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो ही रहता, तो कितना आ गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये तो कैंसिल हो कितना आ गया 0।